देखिए सवाल नंबर 35 कहता है कि एक धातु की खुली बाल्टी एक शंकु के छीनक के रूप में है। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए क्या कहता है। यहाँ देखिए ये क्या है, एक बाल्टी है जो ऊपर से ये खुला हुआ है। ठीक है, और ये बाल्टी देखने में कैसा लग रहा है, तो शंकु के छीनक के जैसा लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह का बाल्टी है, इसी के बारे में ये बात कर रहा है। तो कहता है कि एक धातु की खुली बाल्टी एक शंकु के छीनक के रूप में है जो उसी धातु के एक खोखले बेलनाकार आधार पर जड़ी हुई है। इसको समझिए क्या कह रहा है। देखिए ये जो बाल्टी आप, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भाग आप देख रहे हैं ये बेलनाकार है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भाग आप देख रहे हैं ये शंकु के छीनक के जैसा है। तो इस तरह से कुछ बाल्टी हुआ। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे कि बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। इसको समझिए। देखिए अगर बाल्टी को देखा जाए तो इसमें दो वृत्तीय सिरे होते हैं। एक सिरा देखिए ये हुआ ऊपर वाला, एक सिरा देखिए यहाँ पे हुआ। शंकु के छीनक में दो सिरा होता है, तो एक सिरा यहाँ पे है, एक सिरा यहाँ पे है, और दोनों का व्यास दिया हुआ। देखिए इसको सिरा बोलेंगे। ठीक है, जब नीचे ये है तो ये सिरा हुआ। तो बड़ा जो व्यास होगा इसका वैल्यू होगा, और छोटा जो व्यास का वैल्यू होगा वो ये व्यास होगा। ठीक है, यानी कि R1 और R2 ये दोनों का मान आपको सवाल में दिया हुआ है। फिर कहता है कि बाल्टी की कुल उदग्र ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। उदग्र का मतलब क्या हुआ, खड़ा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है कि एवं बेलनाकार जो आधार है उसकी ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। देखिए इसको समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक बाल्टी की जो कुल ऊंचाई है वो है 40 सेंटीमीटर, और कहता है कि बेलनाकार आधार देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। तो 40 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो बचेगा 34। तो 34 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जो ये छीनक देख रहे हैं इसकी जो ऊंचाई है, छीनक की ऊंचाई ये 34 सेंटीमीटर, और बेलनाकार ये आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो कहता है कि बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी बनाने में लगे धातु के चदरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि इस बाल्टी को बनाने में कितना धातु का चदरा लगा होगा उसका क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये छीनक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलनाकार जो ये आधार देख रहे हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और फिर नीचे पेंदी है, नीचे पेंदी भी आपको क्या होगा, बना हुआ होगा, वो तो खाली होगा नहीं क्योंकि जब पानी डालेंगे तो यहाँ पर रुकना चाहिए। नीचे पेंदी भी होगा वृत्त के जैसा, तो वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना होगा। 3 गो क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो धातु का चदरे का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। फिर कहता है कि बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन भी निकाले, यानी कि इसका फिर आयतन भी निकालना होगा। पाई का मान इतना लेना है, और इतना घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो देखिए सवाल बहुत बड़ा है, कैसे बनाते हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 35। सबसे पहले आपको ऐसा एक चित्र बनाना होगा। ठीक है, जो देखने में बाल्टी के जैसा हो। देखिए बाल्टी के जैसा देखने में भी लग रहा है, और ये बाल्टी का जो आधार है ये बेलनाकार है। तो इस तरह से बना दीजिएगा, और लिख दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या है इसको हम R1 माने हैं, इस त्रिज्या को हम R2 माने हैं, और ये जो छीनक देख रहे हैं यानी कि जो बाल्टी की जो ये ऊंचाई देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कैपिटल H माने हैं, और बेलनाकार आधार जो है इसकी ऊंचाई को हम स्मॉल h माने हैं, और ये है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इस तिर्यक ऊंचाई को L माने। इतना चित्र में लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माना शंकु के छीनक के दोनों जो वृत्तीय सिरा है उस सिरों की जो त्रिज्याएँ हैं वो क्रमशः R1 तथा R2। देखिए इसकी त्रिज्या को R1 मान लिए और इसकी त्रिज्या को हम R2 मान लिए, एवं ऊंचाई कैपिटल H है। देखिए बड़ा H मान लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना लिख लीजिएगा। तो R1 कितना होगा, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर वाला जो व्यास है ये सवाल में आपको दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। ये भी व्यास है, तो ये देखिए छोटा व्यास है, ये क्या है, तो ये बड़ा व्यास है। तो दो व्यास दिया हुआ है, तो बड़ा व्यास है 45 सेंटीमीटर, तो 45 को हम आधा कर देंगे। ठीक है, यानी कि इतना सेंटीमीटर R1 का मान होगा। जो भी व्यास है उसको हम आधा कर देंगे। ठीक है, तो R1 इतना सेंटीमीटर। फिर R2, तो देखिए इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 25 सेंटीमीटर है, सवाल में दिया हुआ, तो इसको आधा कर देंगे तो ये R2 का मान हो जाएगा इतना सेंटीमीटर।
त्रिज्या व्यास की आधी होती है, दोनों व्यास को हम आधा कर दिए तो दोनों की त्रिज्याएँ निकल गई। ठीक है, एच कितना है, देखिए सवाल कहता है कि बाल्टी की जो कुल ऊंचाई है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये कुल ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर, और आधार की जो ऊंचाई है यहाँ से ले कर यहाँ तक ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो टोटल है 40 में से ये 6 हम घटा देंगे तो बचेगा कितना, 34, यानी कि ये ऊंचाई 34 सेंटीमीटर। तो एच निकालना है। ठीक है, कि एच कितना है, तो देखिए टोटल 40 है, उसमें से आधार की जो ऊंचाई 6 सेंटीमीटर को हम घटा देंगे तो बचेगा 34 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए R1 का मान पता है, R2 का मान पता है और H का मान पता है, तो L निकालिए, तिर्यक ऊंचाई निकालिए, L का मान कितना होगा। और L यानी कि शंकु के छीनक की जो तिर्यक ऊंचाई है L, उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का वर्ग। ठीक है, ये फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का। तो देखिए एच ऊंचाई कितनी है, छीनक की 34 है, तो 34 का वर्ग कर देंगे, जोड़ R1 में से R2 घटा देंगे। देखिए 45 का आधा कितना होता है, 22.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 45 को आप 2 से भागा दीजिएगा तो 22.5 होगा, और 25 को 2 से भागा दीजिएगा तो 12.5 होगा। अब भागा देख लीजिएगा। ठीक है, तो कहता है कि R1 माइनस R2, यानी कि इसमें से इसको घटा दीजिए, यही यहाँ लिखा हुआ है, तो उसमें से इसको घटा देते हैं। R1 में R2 घटा रहे हैं, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 10.0 यानी कि 10। इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10, इतना का वर्ग। ठीक है, और इसका वर्गमूल भी है। L बराबर 34 का वर्ग कितना होगा, यानी कि 34 गुना 34, इसका मान होगा 1156 जोड़। ठीक है, अब 34 का वर्ग करिएगा तो 1156 हो जाएगा, और 10 का वर्ग होता है 100। अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1256। ठीक है, और 1256 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव को 2 स्थान तक निकालते हैं तो 35.44 होगा, यानी कि छीनक की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 35.44 इतना सेंटीमीटर है। तो L का मान निकाल लिए, R1 R2 का मान दिया हुआ है और छीनक की ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो सवाल कहता है कि बाल्टी में लगा जो कुल चदरे है उस चदरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इस बाल्टी में कितना चदरा लगा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बाल्टी में गोली से चदरा लगा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए इस छीनक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर किसका निकालना होगा, तो ये जो आधार आप देख रहे हैं इसमें भी आपको चदरा लगा हुआ होगा, तो इसको भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्या है, आधार कैसा लग रहा है, वृत्त के जैसा लग रहा है, तो यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, और इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या देखिए ये त्रिज्या दोनों क्या है, समान है, तो अगर ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, जो ये बाल्टी है, ये बाल्टी का आधार का क्षेत्रफल जोड़, फिर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये गोलाकार बेलनाकार है, तो इसका भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, इसमें भी चदरा लगा हुआ होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सभी क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा तो इसमें कुल चदरा कितना लगा हुआ है से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है पाई R L। ठीक है, देखिए पाई R1 प्लस R2 गुना L, ये है शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो देखिए आधार देखने में वृत्त के जैसा लग रहा है और इसकी त्रिज्या है R2, अगर ये R2 है तो ये भी R2 है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे त्रिज्या R2 है तो R2 लिखाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई R2 का वर्ग। फिर देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, तो यहाँ पे त्रिज्या है R2 तो R2 होगा, और ऊंचाई इसको हम H माने हैं, छोटा h, तो H यानी कि 2
पाई आर एच, बेलन की जो त्रिज्या है वो R2 है। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। देखिए पाई का मान होता है 22/7, R1 ये है 45/2 और R2 है 25/2। तिर्यक ऊंचाई देखिए हम सबसे पहले इसीलिए निकाल लिए, ठीक है, 45.44 जोड़ पाई का मान 22/7, R2 का मान है 25/2 और इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, जोड़ 2 गुना पाई का मान 22/7, R2 का मान है 25/2 और H यानी कि बेलन की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। देखिए ये ऊंचाई आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो चदरा कितना लगा हुआ है से आपको निकल जाएगा, ठीक है। देखिए 22/2 है, 22/7 है, सॉरी 2 नहीं है 7 है। फिर इसको आप सॉल्व करिए तो कितना होगा, तो हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए 45 को 2 से भागा देंगे तो 22.5 होगा और 25 को 2 से भागा देंगे तो 12.5 होगा और ये दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। 5 5 10, हाथ में रहा 1, 2 2 4 और 1 5, 2 1 3, 35 होगा। जब आप इसको भिन्न के जोड़ भी निकाल कर सॉल्व करिएगा तो इसका मान 35 ही होगा, आप देख लीजिएगा। गुना में है 35.44 जोड़ 22/7 गुना 25 का वर्ग, 25 गुना 25 625 होता है, बटा 2 का वर्ग 2 दूनी का 4। फिर देखिए ये 2 से 2 कट गया तो ऊपर में है 22 गुना 25 गुना 6 और बटा में है 7। यहाँ देखिए 7 से 35 काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों 2 से कटेगा, 2 दूनी का 4 और 11 दूनी का 22, ठीक है। अब नहीं कटेगा उसको लिख देंगे, यहाँ पे 22 है, गुना में 5 है और गुना में 35.44 है, ठीक है। जोड़ 11 गुना 625 बटा 7 दूनी का 14 जोड़ 22 गुना 25 गुना 6 और बटा में 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 22 गुना 5 और गुना 35.44, जब इसको आप गुना करिएगा टोटल को तो गुणनफल आएगा 3898.4, ठीक है। फिर इसको इसके साथ गुना करिएगा तो ये होगा 6875 और बटा में है 14 जोड़ ये तीनों को गुना करिए तो गुणनफल होगा 3300 और बटा में है 7, ठीक है। फिर देखिए 3898.4 जोड़ आप इसको 14 से भागा दीजिए, ठीक है, तो भागफल आएगा 491.07, ठीक है। फिर 3300 को 7 से भागा दीजिएगा तो भागफल आएगा 471.42। इन सभी को जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा तो आपको आएगा 4860.89, ठीक है, इतना आएगा। और इसी को आप लिख सकते हैं 4860.9। देखिए 8 के बाद 9 है तो जब इसको हम हटाएंगे तो 9 किसके करीब है 10 के, तो इसको एक बढ़ जाएगा वैल्यू तो 8 हो गया 9, यानी कि इतना वर्ग सेंटीमीटर चदरे का कुल क्षेत्रफल इतना होगा। फिर देखिए सवाल में कहता है कि बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन भी ज्ञात करिए, ठीक है, यानी कि बाल्टी की क्षमता आपको ज्ञात करना है। देखिए ये बाल्टी है और जब इसमें हम पानी डालेंगे तो देखिए यहाँ से पानी भरना शुरू हो जाएगा, ये आधार है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इसमें स्टील लगा चदरा लगा हुआ होगा, पानी डालिएगा तो इसमें पानी भरेगा। तो पानी का आयतन यानी कि ये जो छीनक आप देख रहे हैं इस छीनक का आयतन निकाल देंगे, ठीक है, तो बाल्टी की क्षमता निकल जाएगी। यानी कि छीनक का आयतन और छीनक का आयतन इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2 प्लस R2 का स्क्वायर और गुना में ऊंचाई, तो ऊंचाई h है कैपिटल H, तो h हम लिख दिए
इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1/3 गुना पाई है, तो पाई का मान होता है 22/7। R1 यानी कि त्रिज्या 45/2 है, इसका वर्ग कर देंगे, जोड़ R1 गुना R2, तो R1 है 45/2 और R2 है 25/2, जोड़ R2 का वर्ग, R2 25/2 है, तो इतना का हम वर्ग कर देंगे। और ऊंचाई h, तो h कितना है, h है 34। ठीक है, अब देख लीजिएगा क्या h का मान है 34। इसको सॉल्व करेंगे। 22 एकम 22 और 7 21। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 45 का वर्ग है, यानी कि 45 को 45 से गुना करना होगा। तो 45 को 45 से गुना करेंगे तो 2025 होगा, और 2 का वर्ग 4 होगा। 45 है और यहाँ पे 25 है, जब इसको गुना करेंगे तो 1125 होगा, और बटा में 2 दूनी का 4 होगा। फिर 25 का वर्ग, 25 गुना 25 625, और बटा में 2 दूनी का 4, और गुना में 34 है तो 34 लिख दिए। फिर देखिए इसको सरल करना है, तो 22/21। ठीक है, अब इसको भिन्न का जोड़ निकालना होगा, तो 4 4 4, इसका लघुत्तम 4 हो जाएगा। 4 से 4 एक बार में कटेगा, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 2025, जोड़ ये होगा 1125, जोड़ यहाँ पे हो जाएगा 625। आप इसका भिन्न का जोड़ निकालिए, इतना होगा। भिन्न का जोड़ आपको आता है इसलिए नहीं बता रहे हैं। अब गुना में क्या है, 34 है। देखिए 22/21। ठीक है, गुना, अब आपको इन तीनों को जोड़ देना है। जब तीनों को जोड़िएगा तो योगफल आएगा 3775, बटा में 4 है और गुना में 34 है। देखिए ये दोनों 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4 और 17 दूनी का 34। 2 से 22 कटेगा 11 बार में, तो ऊपर में बच गया 11 गुना 3775 गुना 17। ठीक है, और बटा में तो 21 है, तो 21। आपको इसको गुना करना होगा, तो इसको गुना करिएगा तो गुणनफल आ जाएगा 70 59 25, इतना आएगा, और बटा में है 21। ठीक है, यानी कि इतना घन सेंटीमीटर। और पानी की और आपको क्या निकालना है, बाल्टी की क्षमता, यानी कि पानी का आयतन। तो पानी का आयतन हम किस चीज़ में निकालेंगे, लीटर में निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल कहता है, सवाल में आपको दिया हुआ भी है कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, यानी कि देखिए आपको घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से भाग देना होगा। ठीक है, तो इसको हम भागा दे देते हैं, कितना से, 1000 से। अब ये लीटर में हो जाएगा। ठीक है, घन सेंटीमीटर है, अगर आप उसको लीटर में बदलना चाहते हैं तो कुछ नहीं करिए, 1000 से भागा दे दीजिए। अब जो भी इसका परिणाम आएगा वो लीटर में आएगा, क्योंकि इसको हम घन सेंटीमीटर को लीटर में चेंज कर दिए, 1000 से भागा दे दिए। ठीक है, तो ऊपर में है 70 59 25 बटा 21 को 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21000। ठीक है, अब आप इसको इतना से भागा दीजिए तो ये कट जाएगा 33.615, मतलब इसका परिणाम, यानी इसमें जब इसका भागा दीजिएगा तो इतना आएगा भागफल। यानी कि अगर इसको मोटा मोटी देखा जाए तो कितना लीटर है, 33.6 लीटर है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 33.6, इसको आप 2 भी लिख सकते हैं, 1 को। ठीक है, यानी कितना लीटर लगभग, यानी कि जो बाल्टी की जो क्षमता है वो है 33.62 लीटर का। ये आपका उत्तर होगा।